दूसरा कह रहे हैं सत्य। ये झूठ बोलने की आदत है ना हमारी, छोटी छोटी बातों में, ये कर्म बना रही है। हमें लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन कर्म बन रहे हैं। पतंजलि कह रहे हैं क्यों ना सत्य को पकड़ें। और सत्य क्या है? वेदव्यास कहते हैं कि जैसा देखा, सुना, अनुभव किया, वैसा वर्णन करना सत्य है। जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा अनुभव किया, वो आपके लिए सत्य है। हूबहू वैसा ही बोलो तो वो सत्य कहलाएगा। और ये सत्य हमारी जिह्वा को, हमारी वाणी को ताकत देगा, बल देगा, मजबूती देगा। और वाणी में जब सत्य उतरता है तो वाणी से बोले वाले सारे शब्दों में ताकत आ जाती है। पहले क्यों श्राप और वरदान फलीभूत होते थे? क्योंकि वाणी में बल था। कह दिया तो उसका असर होगा ही होगा, क्योंकि वाणी सत्य से तपाई गई थी। उस वाणी में कभी कोई झूठ निकला ही नहीं था। जब भी बोला गया सत्य ही बोला गया। फिर जो नहीं हुआ और ऐसा बोल दिया तो वो सत्य ही होगा, क्योंकि वैसा ही हमेशा वाणी, वो शब्द सत्य में ही रहे हैं। तो प्रकृति उन शब्दों के हिसाब से फिर चलने लगती है। तो अपने शब्दों को इतनी ताकत दें, इतनी मजबूती दें कि अनावश्यक शब्द जो उसमें थे वो थोड़े कम हो जाएं, घट जाएं, हट जाएं। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो सत्य बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? जो ज्यादा बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है? सत्य नहीं है, झूठ मिलाया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। सोना होता है ना 24 कैरेट, फिर वो 23 कैरेट बना देते हैं, फिर 22, फिर 20, 18, 16, 14, 12 कैरेट का सोना क्या के बेच देते हैं गांव में। पीतल जैसा ही हो जाता है। इतना ज्यादा जब मिलाया जाएगा, मिलाया जाएगा, मिलाया जाएगा तो सोना रहेगा क्या? और सोना कह के ही बेचा जा रहा है। वो झूठ है हमारे शब्दों में। हमारे अंदर यदि झूठ है, झूठ केवल शब्दों में नहीं, उससे पीछे हमारे मन में झूठ पड़ा है। और वहां से कुछ हम चाहते हैं कि ये झूठ बोलकर मुझे अपने स्वार्थ सिद्ध करने हैं। तो झूठ कहीं भी ले जाता नहीं। बोलता बहुत है, शब्द बहुत चलते हैं, लेकिन पहुंचाता कहीं भी नहीं। ये हमारे वाणी को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। हमारे शब्दों में जो ज्ञान होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, केवल झूठ उन सबको पूरी तरह से अज्ञान में बदल देता है। जब भी बोले सत्य बोले। और जब ये पक्का हो जाए कि जब बोलना है सत्य बोलना है, तो आपके शब्द फिर कितने रह जाएंगे? मुझे बोलना है, सच बोलना है। यहां कोई वकील तो नहीं है ना? सच बोलना है। तो अपने शब्दों को जितना कम करते जाओगे उतना आप सत्य में स्थापित हो जाओगे। जरूरत है जरूर बोलो, जरूरत नहीं तो अपने आप को समेट लो। कई बार बिना जरूरत के भी हम बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कोई भी नहीं होता उनके पास, वो तब भी बड़बड़ाते रहते हैं, उनका मुंह चलता रहता है, वो अपने सी बातें किए जा रहे हैं, कोई है नहीं। मतलब जब शब्दों में इतना आ रहा है तो मन में कितना होगा? लगातार शब्द ही हैं। जब शब्द ही भरे पड़े हैं अंदर, तो शब्दों से परे तो हम जा नहीं पाएंगे। तो सत्य को पकड़ना हो तो शब्दों को ध्यान देना पड़ेगा, शब्दों को बल देना पड़ेगा, जरूरत के शब्दों को इस्तेमाल करना पड़ेगा और बेकार के शब्दों को हटाना पड़ेगा। जब अंदर ज्ञान सजता है, ज्ञान प्रफुल्लित होता है और विवेक जागता है, तो हम छटनी करते हैं कि कौन से शब्द दिए जाएं और कौन से नहीं। जब एक कोई सामान्य व्यक्ति आर्टिकल लिखकर भेजता है और वो पेपर के लिए कि भैया इसको छापो, छाप दीजिए यदि आपको ठीक लगे, तो जैसा आप लिख के भेजोगे और जब छप के आएगा तो वैसा नहीं होने वाला। बहुत सारे अनावश्यक शब्दों को उसमें से हटा दिया जाएगा।
जो बेकार के थे उनको हटाया जाएगा। वो एडिटिंग कई लेयर में होती है। तो आपके शब्द ऐसे निकलें, यदि कोई उनको रिकॉर्ड करना चाहे और रिकॉर्ड करके छापना चाहे तो उसमें एडिटिंग की जरूरत ना पड़े आपको कि ये गलत बोल दिया था, ये नहीं, ऐसे प्रिंट में जाना चाहिए। मतलब जैसे बोला है यदि हूबहू वैसे ही डिलीवर हो रहा है और पब्लिकली वैसे ही जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बुद्धि का प्रयोग था। झूठ के शब्द पकड़ लिए जाते हैं, तो अपने शब्दों को ताकत दो। और हम बहुत ही छिछली वाणी में रहते हैं, हम बहुत बिखरी वाणी, वैखरी वाणी में रहते हैं। हमारी वाणी, वो जो अपने वाले हैं जिनके साथ हमारी बनी ठनी रहती है, उनके साथ देखो कौन से शब्द निकलते हैं। बनी ठनी मतलब कभी तो बहुत अच्छा और कभी ठन जाती है, कभी अच्छा नहीं। तो जब ठन जाती है तब कौन से शब्द निकलते हैं? तो रियलिटी वो है हमारी। वो जो मेकअप किया हुआ था, रियलिटी वो नहीं है चेहरे की। चेहरे की रियलिटी तो वो है जब पूरी तरह से धो लिया चेहरा, अब दिख रहा है कि ये रियलिटी है। तो जब हम असलियत में अंदर से बिखरे हुए होते हैं, जो वो शब्द जब निकलते हैं, तो रियलिटी वो है। तो अपने शब्दों को ताकत दो, बल दो, मजबूती दो और सत्य में आओ। और सत्य भी यहां दो तरह से होता है, एक वाणी का सत्य होता है और एक आत्म भाव का। वो सच होता है, सत्य होता है, ये सत्य होता है जो कभी भी परिवर्तित ना हो, किसी भी रूप में जो बदला ना जाए, जो हमेशा से एक जैसा रहे, वो सत्य है। और जो बोला जा रहा है वो अभी तो सत्य है, लेकिन हो सकता है कि कल को वो विज्ञान कुछ और खोज करे और कहे कि नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो वो सत्य होगा। तो वाणी के सत्य समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन जो भीतर आत्म तत्व का जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता। तो पतंजलि यहां दोनों बातों की चर्चा कर रहे हैं। एक तरह से समझो कि जब आप व्यवहार में हो तो भी सत्य का प्रयोग हो, और जब अपने साथ हो तो सत्य का प्रयोग हो। तो सत्य में टिक जाओ, अपने स्वरूप में टिक जाओ। तो बाहर जब टिके हो अपने स्वरूप में, तो बाहर जब व्यवहार होगा तो सत्य का ही तो सौदा होगा ना, झूठ का सौदा कैसे करोगे? और यदि सोसाइटी में सब कहें कि मुझे सच बोलना है और सब सच बोलना शुरू कर दें और सब हिंसा का भाव छोड़ दें, तो समाज का एक निर्माण होगा, एक ऐसा समाज जो वाकई रहने लायक हो, जहां पर हर तरह से व्यक्ति सुरक्षा को अनुभव करे। अभी तो सुरक्षित नहीं पाता क्योंकि सबके मन बिखरे हुए हैं। बच्चों को स्कूलों में यदि यम की शिक्षा दी जाए और उनको उसमें प्रतिष्ठित किया जाए, केवल शिक्षा ही ना दी जाए, शब्द ही ना दिए जाए, उसमें टिकाया जाए, उसकी प्रैक्टिस कराई जाए, और जब तक वो पूरी तरह से स्कूल पास आउट ना हो जाए तब तक इन यम की ही प्रैक्टिस लगातार 12 सालों तक कराई जाए, तो जब वो बाहर निकलेंगे और समाज में आएंगे तो उनका व्यक्तित्व कैसा होगा? तो झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम स्वार्थ जहां दिखता है वहां पर झूठ बोल ही देते हैं। अरे इससे क्या होगा? तो उससे क्या होगा? फिर वो आदत पक जाती है और धीरे 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 वो आदत इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति फिर अनजाने में भी झूठ ही बोलता रहता है, फिर जानबूझकर भी झूठ ही बोलता रहता है, फिर केवल झूठ का व्यापार करता है, सच उसके यहां से खो जाता है। और यदि कभी वो सच भी बोलेगा तो सामने वाला कहेगा कि ये तो झूठ ही बोल रहा है। यदि हम झूठ बोल रहे हैं ज्यादा और सामने वाले को पता है झूठ बोलते रहते हैं, फिर सच भी हमारे कोई मायने नहीं है।